ए माँ तेरी कोई उपमा नहीं हो सकती, क्योंकि उपमा भी तो उपमा है। ए माँ तेरी कोई उपमा नहीं हो सकती, क्योंकि उपमा भी तो उपमा है। अगर माँ है तो ही बेटा है, बेटी है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है और ये दुनिया है। अगर माँ ही नहीं रही तो न केवल बेटा आएगा इस दुनिया में, न बेटी, न समाज बन पाएगा, न राष्ट्र, और न ही दुनिया चलेगी। तो हम जो आज विचार कर रहे हैं वो विचार है बेटी बचाओ का। क्योंकि देखो कि बेटियों की संख्या इतनी कम हो गई है और स्त्री भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या इतना बढ़ गया है कि समाज में अभी बहुत सारे बुरे असर हमें दिखाई दे रहे हैं। दूल्हे को दुल्हन नहीं मिल रही है। समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा अनाचार बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है। स्त्री के ऊपर के अनेक अत्याचार हम देख रहे हैं कि कैसे बढ़ते जा रहे हैं। न स्त्री घर में सुरक्षित है, न समाज में सुरक्षित है, न दुनिया में सुरक्षित है। और अभी की ताज़ी खबर हम सबको मालूम है और बहुत घृणा होती है, बहुत शर्म आती है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है ये सारी बातें सुनकर। तो इसीलिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। कहते हैं कि कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही पाओगे, कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही पाओगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। हम सभी सब चाहते हैं कि इस दुनिया में शांति हो, इस दुनिया में खुशहाली हो, इस दुनिया में आनंद हो, इस दुनिया में सुख शांति हो। लेकिन हम जो बीज बो रहे हैं, बीज का रोपण कर रहे हैं, वो अनाचार का है, अत्याचार का है, स्त्री भ्रूण हत्या का है, कन्या भ्रूण हत्या का है और ये बहुत गलत चल रहा है। हम सबको आम के फल खाने हैं, मीठे फल खाने हैं, मधुर फल खाने हैं और हम नीम का पेड़ का बीजारोपण कर रहे हैं, ये गलत है। इसलिए हमने सोचना चाहिए, हमने आत्म परीक्षण करना चाहिए कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, क्यों हम ऐसी गलती कर रहे हैं। एक्चुअली सोचा जाए तो देखो कि आज की जो बेटी है वो कल की माँ है। अगर बेटी का ही जन्म नहीं होगा तो कल का माँ का निर्माण कैसे हो सकता है, और कल की माँ इस दुनिया में नहीं आई तो ये दुनिया कैसी बन सकती है। तो हमें एकजुट के साथ में, संगठन के साथ में और सभी पूरे समाज में साथ में आके इस अभियान में शामिल होना चाहिए। बेटी बचाओ इस अभियान में शामिल होना चाहिए। और इस अभियान में शामिल होते हुए सभी महिलाओं ने तो शामिल होना ही होना है, लेकिन सारे पुरुष वर्ग ने भी शामिल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये समाज जो बनता है, ये समाज स्त्री और पुरुष दोनों से बनता है। जैसे कहते हैं कि ये दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्के होते हैं, और जैसे इंसान के पास, पुरुष के पास होता है जैसे कणखरपना होता है, पराक्रम होता है, वैसे माँ के पास मातृशक्ति का आविष्कार होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर स्त्री पूजा है तो पुरुष मंत्र है, अगर स्त्री आरती है तो पुरुष प्रसाद है। अगर हमको सच्ची पूजा करना है तो मंत्र के साथ पूजा होनी जरूरी है और आरती के बाद ही प्रसाद मिलता है। तो ये दोनों का मिलाप बहुत जरूरी है, दोनों ने ही इस अभियान में शामिल होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम ही सभी महिलाएं एक साथ हैं, हम सभी, हमारे सभी नेतृत्व में, हमारे सारे परिवार में सभी साथ में इकट्ठा होके ये अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए देखो कि ये जो छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी है, मुन्नी सी है, और जो माँ के पेट में है, वो अपनी माँ को कहती है कि माँ, तेरी पिताजी की, दादा दादी की बातें कल रात में सुनी मैंने माँ। आप सबने मिलके ऐसा डिसाइड किया है ना कि कल मुझे डॉक्टर अंकल के पास लेके जाना है, कल मुझे डॉक्टर अंकल के पास लेके जाना है। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कर माँ, मुझे डॉक्टर अंकल का बहुत डर लगता है माँ। और डॉक्टर अंकल बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे माँ, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे माँ, और इस शरीर को माँ कचरा कुंडे में फेंक देंगे, कुत्ते आएंगे मुझे मुंह में चबाएंगे माँ, और मेरे देह से एक खून छिपकेगा माँ। क्या आप ये सब देख सकोगी माँ? नहीं माँ, नहीं।
आप ये नहीं देख पाओगे माँ। माँ ऐसा मत कर माँ, मैं कोई जिद नहीं करूंगी, न कोई मेरा कुछ सिफारिश रहेंगी माँ। माँ मुझे कल की रोटी मिली तो भी चलेगा माँ, मुझे खिलौने नहीं चाहिए माँ, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, दीदी के कल के कपड़े पुराने कपड़े दिए तो भी चलेगा माँ, लेकिन मुझे जन्म लेने दे माँ, मुझे तेरी गोदी में खेलना है, मुझे दादा दादी की कहानियाँ सुननी है, तेरी उंगली पकड़नी है, दादी की उंगली पकड़नी है, स्कूल में जाना है माँ, बहुत 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 पढ़ाई करनी है माँ, मुझे तेरे बुढ़ापे की काठी बनना है, दादाजी की बुढ़ापे की काठी बनना है, दादी की, पिताजी की, सब परिवार का संभाल मुझे करना है माँ। लेकिन मैं ये सब कब कर पाऊंगी माँ? जब तू मुझे जन्म देगी तो ही ना। देखो ये बेटी हमें पुकार रही है, कह रही है कि मुझे जन्म लेने दो, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या की बात बढ़ती ही जा रही है। और इसीलिए हम सबको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए क्यों होती है ये स्त्री भ्रूण हत्या। कि देखिए समाज में बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग है और कानून भी, हम चाहते हैं कि कानून का निर्णय होने के लिए बहुत विलंब लगता है। तो ये जो छोटी सी स्त्रीत्व की ज्योत है वो कलयुग के ये भोरे में बूझ रही है और उसको बचाने के लिए दो हाथों का संरक्षण उसको आवश्यक है। एक हाथ आवश्यक है समाज का सकारात्मक बदलाव का और दूसरा आवश्यक है कानून का तुरंत और कठोर अमल बजाने का। ये दोनों बातें अगर हुई तो कन्या अपने आप बच जाएंगी और बेटियों की संख्या बढ़ने लगेंगी। तो हम समझ लेते हैं कि समाज में दो बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। तो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग है कि समाज में कि बेटे को कुलदीपक कहा जाता है और बेटी को पराया धन कहा जाता है। अगर गहरा में जाके सोचा तो देखते हैं कि बेटे को क्यों कुलदीपक कहा जाता है, क्योंकि बेटा पढ़ता है, बेटा कमाता है, बेटा बुढ़ापे की काठी बनता है और आखिर में जब अग्नि देने का काम आता है तो अग्नि देने का मृत्यु पश्चात काम वही करता है। इसलिए समाज सोचता है कि ये हमारा कुलदीपक है। लेकिन आज के घड़ी में हम देखो, अगर हमने तुलनात्मक अगर स्टडी किया तो हमारे सामने आता है आज बेटा पढ़ता है, बेटी भी पढ़ती है, बेटा कमाता है, बेटी भी कमाती है। आज वो सरपंच होती है, राष्ट्रपति होती है, डॉक्टर होती है, वकील होती है, सभी प्रकार की जिम्मेदारी आज वो यशस्वी रीत्या करती हुई हमें दिखाई देती है। और अगर एक सवाल आपके मन में ऐसा आएगा कि जो घर की गृहिणी है वो क्या कमाती है, लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि वो जो कमाती है उसकी तुलना करने के लिए या उसकी मौजदात करने के लिए कोई भी फुलपट्टी आज तक निर्माण नहीं हुई है और वो तोलने के लिए कोई भी तराजू आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि माँ के पास क्या है? मातृशक्ति का आविष्कार है, प्यार है, ममता है, अपनापन है और निर्मित की क्षमता भी माँ के ही पास है। बेटा हो या बेटी, किसके उदर से हमें जन्म लेना पड़ता है? माँ की उदर से जन्म लेना पड़ता है। अगर माँ है तो ही घर टिका हुआ रहता है, माँ है तो ही संस्कार बनते हैं और माँ है तो ही दुनिया बनती है। तो ये जो मातृशक्ति का आविष्कार है वो माँ के पास है, वो गृहिणी के पास है, वो घर की हर महिलाओं के पास है। तो वो जो कमाती है वो एक संपूर्ण पीढ़ी का निर्माण वो करती है। तो वो जो कमाती है वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत गहरा है। देखो पुरुष से महापुरुष कौन बनाता है? तो माँ ही बनाती है। अगर इंसान से भगवान तक जाने की जो यात्रा है वो किसके साथ सफल हो सकती है? तो माँ के ही साथ सफल हो सकती है। इसीलिए जो माँ कमाती है वो कोई नहीं कमा सकता है। इसका मतलब वो कमाता है वो भी कमाती है। वो बुढ़ापे का सहारा बनता है, पुरुष बुढ़ापे का, बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, नहीं तो इतने वृद्धाश्रम बड़े नहीं होते और नहीं सरकार को जियार निकालना पड़ता है कि अगर आपने माँ बाप को बाहर छोड़ दिया या माँ बाप की तरफ ख्याल नहीं रखा तो हम अमुक अमुक आपको दंड करेंगे।
और बेटी तो प्यार देती है, ससुराल में भी प्यार देती है, पियर में भी प्यार देती है, जिम्मेदारियां संभालती है। और चौथी बात जो कहा गई है कि आखिरी वक्त जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद अग्नि देने के लिए बेटा आवश्यक है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो बहुत साल पहले सावित्रीबाई फुले ने भी ये काम किया था, और आज समाज में कई महिला भी आगे आई है, अगर जरूरत पड़ी तो ये कार्य भी वो कर सकती है। माने जो मायना हम बोलते हैं कि ये कुलदीपक होने के लिए, बेटा कुलदीपक होने के लिए आवश्यक है, तो ये सारे तुलनात्मक अगर हमने अभ्यास किया तो बेटी ही सरस यहाँ पे ठहरती है। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग समाज में है, अगर परिवार में बेटे का जन्म नहीं हुआ तो वो दोष माँ को दिया जाता है। हम एक विज्ञान समझ लेंगे कि क्या है विज्ञान। माँ के पास X और X ऐसे दो गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, और पिताजी के बाद X और Y ऐसे दो क्रोमोसोम होते हैं। माँ के पास से X आया, पिताजी के पास से X आया, दो X हुए, किसका जन्म हुआ? बेटी का जन्म हुआ। माँ के पास से X आया, पिताजी के पास से Y आया, XY हुए, किसका जन्म हुआ? बेटे का जन्म हुआ। माने बेटे का जन्म होने के लिए Y गुणसूत्र, Y क्रोमोसोम आवश्यक है, और वो किसके पास होता है? वो पुरुष के पास होता है, वो पति के पास होता है। लेकिन दोष ये माँ को दिया जाता है, उसको तकलीफ दिए जाते हैं, उसको अन्याय अत्याचार किए जाते हैं। तो ये दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों ही मिसअंडरस्टैंडिंग को हमें अंडरस्टैंडिंग में बनाना है, और ये काम हमें सबको मिलके करना चाहिए। और इसीलिए इस सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि समाज का जागरण हो, और समाज जागरण के तरफ से हम सभी ने बेटी बचाओ इस अभियान में शामिल होना चाहिए। इसीलिए एक 11 सूत्री कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम जो है 11 सूत्री का, जिसको हमें एक्शन प्लान कहते हैं, वो पहला है कि संकल्प करना चाहिए। आज सम्मेलन के निमित्त से हम एकजुट हुई है, हम सभी एक साथ आए हुए हैं। तो तन से, मन से, काय से, वचन से हमने सबने संकल्प करना चाहिए कि हमारे परिवार में कोई बेटी का जन्म होता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान सत्कार करेंगे, माँ का भी सम्मान करेंगे। और दूसरा जो इसकी जो सूत्र है वो है कि हमारे पूरे परिसर का अभ्यास होना चाहिए। बेटियों की संख्या कितनी है, बेटों की संख्या कितनी है, वो हमें देखना चाहिए। तीसरा सूत्र है कि बेटी का जन्म का स्वागत करते हुए उसके नाम से कुछ फिक्स डिपॉजिट अमाउंट अगर बनती है तो वो भी हमें उसका सहारा भी हमें लेना है। चौथा कलम है कि जो परिवार में खाली बेटियां हैं उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसे हम देखते हैं कि ग्रामीण छोटे गांव में, ग्रामीण भाग में, कि अगर बेटा हुआ ही नहीं उस परिवार में तो उनको दोषी ठहराया जाता है, उनको गोद भराई के प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाता है। तो ये भी हमें इसमें भी बदलाव हमें लाना है, और जिनको बस बेटियां हैं उनका सम्मान हमें करना चाहिए। पांचवा कलम है कि समाज में जागरण लाना चाहिए। छठा कलम है कि अगर कोई बेटी का नाम अनचाही रखे तो बेटी का नाम बदलना चाहिए। महाराष्ट्र में हमने देखा कि बेटी का नाम नकोशी रखते हैं तो उनका नामकरण हमने किया। सातवां कलम है युवा पीढ़ी का सवाल होना चाहिए। और आठवां कलम के बारे में मुझे आपको कहना है कि जो भी शादियां हम करते हैं उसमें दहेज बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा खर्चा उसमें हो जाता है, वो प्रतिष्ठा की बात बन जाती है। इसकी तरफ हमने गौर करना चाहिए, और दहेज लेना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। इसके साथ में सामुदायिक अगर विवाह हमें करें, क्योंकि विवाह है केवल करार नहीं है, तो वो एक संस्कार बनता है, और उसमें हमने ये देखना चाहिए कि 7 फेरे के साथ साथ 8वां फेरा हमको लेना है बेटी बचाओ का। और ऐसे 5000 से भी ज्यादा 8वां फेरा लेते हुए विवाह महाराष्ट्र में संपन्न हुए हैं। कई मध्य प्रदेश में भी, कई राजस्थान में भी संपन्न होने जा रहे हैं। तो उसका मंत्र भी हमने बनाया है कि एक समान बेटी बेटा, एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा। तो आपके परिवार में जब भी शादी होंगी तो आप भी इसका ख्याल रखना चाहिए, 8वां फेरा बेटी बचाओ का लेना चाहिए। जिनकी भी गोद भराई है वो गोद भराई की वक्त हमें एनसी ट्रैकिंग करना है, ये 9वां सूत्र है। 10वां सूत्र है सोनोग्राफी मशीन शाप की वरदान। सच में देखो तो सोनोग्राफी मशीन ये माँ की और बेटा बेटी की आरोग्य संपन्नता बनने के लिए निर्माण हुआ, लेकिन उसका गैर फायदा होने लगा, लिंग परीक्षण होने लगा और उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने लगा। तो सोनोग्राफी मशीन पे लिंग परीक्षण करना नहीं है
और कोई करता होगा तो उसको उसके साथ में परावृत्त करना है, उस विचार से परावृत्त करना है, वो हमें ख्याल रखना चाहिए। और सबने मिलकर एक सामूहिक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम न स्त्री भ्रूण हत्या करेंगे, नहीं करने देंगे, हम दहेज लेंगे और नहीं लेने देंगे। ऐसा संकल्प अगर हमने किया और ये 11 सूत्रीय एक्शन प्लान हमारे जीवन में हमने अगर आचरण में लाया तो मुझे लगता है कि बेटियों की संख्या बढ़ जाएंगी और हम सब मिलके काम करके इस बेटी का सम्मान करेंगे, बेटी के जन्म का सम्मान करेंगे और भारत माता को नमन करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके आगे के पूरे कार्य सफल होंगे और इस बेटी बचाओ आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी और एक सामाजिक समरसता निर्माण होंगी, राष्ट्र निर्माण होगा और हमारा भारत देश, हमारी भारत माता महासत्ता बनेंगी। रक्षण करेगा बेटा तो ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज होती है बेटियां। कांटों की राह पे ये खुद ही चलती रहेंगी, औरों के लिए फूल बरसाती है बेटियां, बरसाती है बेटियां। चलो हम सब साथ में प्रतिज्ञा लेंगे, शपथ लेंगे, वचन लेंगे बेटी बचाओ के लिए। मैं आप सबको विनती करती हूँ कि आप अभी सभी अपने जगह पर खड़े हो जाएं और आपका जो सीधा हाथ है, राइट हैंड है, वो आपके सामने रखो। सबने आंखें मूंद लेनी है और आंखों के सामने भारत माँ का चित्र लाना है और मेरे पीछे ये प्रतिज्ञा हम सबको लेना है। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव हैं, सारे भारतीय मेरे बांधव हैं। मेरे इस देश में स्त्री पुरुष समानता रहने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। स्त्री एक महान शक्ति है, वो शक्तिशाली माता है। बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है। उसका आदर सम्मान करना यह मेरा कर्तव्य है। हम दहेज नहीं लेंगे, नहीं देंगे। हम स्त्री भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे। हम स्त्री जन्म का स्वागत करेंगे, उसके बारे में जन जागृति करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा हम आज ले रहे हैं। बेटी बचाओ इस अभियान में हम शामिल हो रहे हैं। हाथ नीचे लेना है। भारत